अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने आज देशवासियों के नाम अपना पहला ऑडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य अवसर का मैं साक्षी बनूंगा। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। पीएम ने बताया कि वो अपने 11 दिन के अनुष्ठान के आरंभ नासिक के धाम पंचवटी से कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि जिस सपने को करोड़ों लोगों ने देखा है वो अब साकार होने जा रहा है। आज मेरे लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बेहद मुश्किल हो रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत का देश के साधु संतों ने स्वागत किया। यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत ज़रूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं, यह उनके इसी व्रत से पता चलता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया है। निश्चित बात है उनका चिंतन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, राष्ट्र के लिए उनका समर्पण अच्छा है, इसलिए उन्होंने जन कल्याणार्थ विश्व कल्याणार्थ ये अनुष्ठान प्रारंभ कराया है। और खबर आ रही है कांग्रेस और एसपी की आज की बैठक टली है। 15 जनवरी को होगी कांग्रेस और एसपी की बैठक। मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे के आने के बाद फैसला हुआ है। कल इंफाल जा रहे हैं मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे, तो 15 जनवरी को होगी कांग्रेस और एसपी की बैठक। जो बैठक होनी थी उसे टाल दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, वासनिक और अविनाश पांडे के आने के बाद इस बैठक को अंजाम दिया जाएगा। ये बैठक कल इंफाल जा रहे हैं दोनों नेता और अब कहा जा रहा है कि अब 15 जनवरी को इस बैठक को किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर आ रही है बैठक स्थगित होने पर एसपी का बयान आ गया है। बैठक के लिए यूपी कांग्रेस के नेताओं की तैयारी ही नहीं थी, ये एसपी ने कहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने अपना होमवर्क नहीं किया था और कांग्रेस ने होमवर्क नहीं किया, इसीलिए बैठक को रद्द करना पड़ा है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि तेल्ख लहजे में कही गई बातें समझ आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस वक्त एसपी और कांग्रेस के बीच महत्वपूर्ण जो बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर वो लगभग तय होने की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट बताता है कि बहुत कुछ सही नहीं है। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल बताइए इस बैठक के टलने के मायने क्या है और एसपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफी सख्त है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है कि मुझे जो सीटों की संख्या बता रही है कांग्रेस, अखिलेश यादव का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बताए, उस सीट से कांग्रेस पार्टी का कौन उम्मीदवार लड़ना चाहता है आप ये भी बताएंगे, तब जाकर के सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। ये आज सवेरे की बात कही जा रही है कि कांग्रेस के अलायंस कमेटी के मेंबर सलमान खुर्शीद ने फ़ोन किया रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता को कि आज की मीटिंग कैंसिल की जाती है। तो रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर इन दोनों नेताओं की उपलब्धता नहीं थी तो ये बात पहले से बता दी जाती। असली वजह जो कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर के, उसे इंतजार है कि आने वाले वक्त में किसी भी समय बीएसपी के कैंप से गुड न्यूज़ आ सकता है, इसीलिए वो धीरे धीरे वक्त ले रही है और टाइम बढ़ाना चाह रही है कि इतनी जल्दी वो तैयारी नहीं करना चाहती, सीटों के बंटवारे पर फार्मूला तय नहीं करना चाहती है यूपी में। पंकज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसपी सीधे तौर पर बीएसपी की मौजूदगी को खारिज कर चुकी है और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर क्या रुख होगा समाजवादी पार्टी का, ये भी देखना होगा। इस बीच ये बैठक अब 15 तारीख को की जाएगी। शुक्रिया आपका।